हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। आज मैं फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स को लेकर के हाजिर हूं। पिछला वीडियो मेरा एजुकेशन पे था, आज मैथमेटिक्स पे वीडियो आपके सामने है। ये जो मेरा चैनल है ये टीचर्स को समर्पित है, जो टीचर्स हैं प्रेजेंट में या जो बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए समर्पित चैनल है। इसमें मैं टीचिंग एग्जाम्स को ही डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहा हूँ आजकल, वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने CSIR नेट भी लिख रखा है। तो CSIR नेट जैसे कुछ आयोग ऐसे होते हैं कुछ स्टेट्स में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जामिनेशन में CSIR नेट का सिलेबस पूछते हैं। हालांकि उनका स्तर CSIR नेट के एग्जाम की तरह नहीं होता है। और आपको पता होना चाहिए जो पीजीटी का सिलेबस है वो कुछ CSIR नेट में ही पूछा जाता है। तो ये एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक लेक्चरर का तो कम से कम जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर पीजीटी की वो तैयारी कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। पहले जो CSIR नेट के क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्कस नहीं करूंगा, पहले उसका फाउंडेशन तैयार कराऊंगा आप लोगों को, तब मैं उसके क्वेश्चंस पे भी आऊँगा। तो मेरा मतलब ये CSIR नेट से मेरा मतलब CSIR नेट से मतलब ये है कि आप पॉलिटेक्निक लेक्चर जो विभिन्न आयोग में परीक्षाएं होती हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, तो उसमें कुछ हायर मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है, तो मैं उसको भी कवर करूंगा। वो भी लगभग पीजीटी के एग्जाम की तरह है, थोड़ा सा उससे अप है, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं। पहले आपको फाउंडेशन तैयार कराऊंगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन आज फिर से टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है। अ रिलेशन R is defined on the set of positive integers n by a related to b if a to the power b is equal to b to the power a then R is, R को पूछा है जो रिलेशन है ये क्या है। इसमें करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांसिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव या एनी इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा क्या है इसमें। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो क्लास 12th में रिलेशन का चैप्टर पढ़ाया जाता है उसके उस कॉन्सेप्ट से इसका कॉन्सेप्ट मेल खाता है, लगभग वही का क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए कैसे करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिविटी की हम जांच कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि अगर हम देखें कि A रिलेटेड टू A फॉर ऑल, अगर रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n है, आपको पता होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चाहे उसको पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दीजिए। तो क्या ऐसा होता है अगर मैं कहूं कि a टू द पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a रिलेटेड टू b है, तो मैं ये भी कह सकता हूं a टू द पावर a इज इक्वल टू a टू द पावर a। भाई ये तो बात सच है ना। और अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं a रिलेटेड टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। भाई ये बात तो बिल्कुल सच है कि a टू द पावर a के बराबर होती है। बिल्कुल बात होती है, क्योंकि उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिख रहा है कि यहां पे भी a की पावर a, यहां पे भी a की पावर a, तो जरूर बराबर होगा। और अगर ये बराबर है तो इस डेफिनेशन के आधार पे लिखा है ना a रिलेटेड टू b इफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे, अलग अलग थे a और b, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट है, तो मैं इसी आधार पे लिख सकता हूं a रिलेटेड टू a, क्योंकि भाई a टू द पावर b अगर b टू द पावर a के बराबर है तो a रिलेटेड टू b, तो उसी आधार पे मैं लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा। फिर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक का मतलब है, तो अब आगे देखिए क्या करते हैं। पहले हम ये वाला तो कट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, डी वाला, ये वाला एक कट हो गया। फिर देखते हैं आगे सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं तो देखिए हम सिमेट्रिसिटी को जब चेक करते हैं तो हम मानते हैं कि a रिलेटेड टू b, तो लेट a रिलेटेड टू b, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है a टू द पावर b b टू द पावर a के बराबर होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि a रिलेटेड टू b है, इसका मतलब है कि अगर ऐसा है तो a टू द पावर b b टू द पावर a के बराबर है। अब सिमेट्रिसिटी में आप जानते हैं कि अगर a का रिलेशन b से है तो b का वही संबंध a से होना चाहिए। तो इसको अगर हम ये लिख दें, अगर हम इसको लिख दें कि जब a टू द पावर b b टू द पावर a के बराबर है
तो b टू द पावर a टू द पावर b के बराबर है। हम उसको इधर लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इस डेफिनेशन के आधार पे देखिए a रिलेटेड टू b है तो a की पावर b, a है ना, पहले आया a, यहां पे भी a पहले आया और उसकी पावर b लगी, तो यहां पे क्या है b की पावर a, उल्टा है b की पावर a, और बराबर उसमें क्या आया था a टू द पावर b, और सेकंड वाले पे यहां पोजीशन पे क्या आया था b, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा था यहाँ पे a कामा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये भी तो होता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे क्या आ रहा है, सेकंड एलिमेंट यहां पे आ रहा है, उसकी पावर फर्स्ट एलिमेंट हो रही है, इसका मतलब है कि a कामा b बिलोंग्स टू r है। अब उल्टा कर दिया मैंने, b की पावर a बराबर a की पावर b, तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि b रिलेटेड टू a, b रिलेटेड टू a मतलब क्या हुआ, दैट इज b कामा a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब सीधा उल्टा दोनों सच, अगर बदल दिया प्लेस तो भी सच, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो नॉट सिमेट्रिक वाला ऑप्शन ये कट हो गया, भाई ऐसा नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अब सारा दारोमदार ट्रांसिटिविटी पे आ जाता है, अगर ट्रांसिटिव नहीं है तो ये ऑप्शन सही है, और अगर ट्रांसिटिव है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव जब तीनों हो जाएंगे तो एक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब सारा दारोमदार ट्रांसिटिविटी पे केंद्रित है, ट्रांसिटिविटी पे केंद्रित है। तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है ये हम देखते हैं ट्रांसिटिविटी पे। तो भाई ट्रांसिटिविटी को हम लोग चेक करते हैं, तो इसके लिए मानते हैं लेट ए रिलेटेड टू बी एंड कामा बी रिलेटेड टू सी। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, मान के चलते हैं, और अगर ए का संबंध सी से आ जाए रिलेशन तो हम कह देंगे भाई ट्रांसिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि अगर a का संबंध b से है तो ये इससे क्या निकलता है कि a की पावर b बराबर b की पावर a, और अगर b का संबंध c से, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि b की पावर c इज इक्वल टू c की पावर b। ये हम कह सकते हैं इसी आधार पे, जैसे ये आधार लिखा गया वैसे ये भी मैंने लिख दिया। अब देखिए हमको a का संबंध सीधे c से बताना है, इसका मतलब मुझे b को गायब करना पड़ेगा। अब b को गायब करना पड़ेगा तो मैं इधर लिखता हूं, देखिए अगर b को गायब करना है तो दोनों की पावर 1/a रेस करें, यहां से b को अकेला निकालें, b को यहां से भी अकेला निकालें, यहां से भी अकेला निकालें, तो इसकी पावर 1/a रेस करेंगे तो a की पावर b/a, a की पावर b/a बराबर b आ जाएगा। उधर भी 1/a रेस करेंगे तो a कट जाएगा। और ये वाला क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं अगर इसकी पावर जो है हम 1/c रेस करेंगे तो ये c खत्म हो जाएगा, तो b बराबर बचेगा c की पावर b/c। अब b ये भी है, b ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब a की पावर b/a बराबर c की पावर b/c, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों की पावर ऊपर b है, इसका मतलब है कि अगर पावर हम 1/b रेस करेंगे तो दोनों b कट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये आपका आ जाएगा a की पावर 1/a इज इक्वल टू c की पावर 1/c। a की पावर 1/a बराबर c की पावर 1/c, ये आपका बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका a और c में यही रिलेशन। अब जरा देखिए कैसे बनेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, तो आप क्या करिए दोनों की पावर ac रेस कर दीजिए, मतलब दोनों का एक तरीके से a और c का समझिए एलसीएम क्या आ गया, ac आ गया। तो a की पावर 1/a है, उसकी पावर ac रेस कर दीजिए, और c की पावर 1/c है, उसकी पावर भी ac रेस कर दीजिए। अब देखिए क्या कटेगा, यहाँ पे a कट जाएगा है ना, तो आपका बनेगा a की पावर c, और यहाँ पे c कट जाएगा तो c की पावर है, तो a की पावर c की पावर a के बराबर आ गया। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये बात साबित होती है कि a भी c से रिलेट करेगा इसी रिलेशन के मद्देनजर। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांसिटिविटी को भी ओके करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि ये एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका मतलब ये एक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन 2005 और 2009 में उत्तर प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा आपका 38 क्वेश्चन जो उसी श्रृंखला में आगे का प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन इस प्रकार से, इफ f(x) इज इक्वल टू cos log x, ये फंक्शन की डिटेल लिखी हुई है,
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स है, तो आपको बताना है एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ एक्स वाई क्या है। ये फंक्शन का क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी, ये भी एफ एक्स और एफ वाई के टर्म में ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है, आप इसमें इसको सेट करिए, ये जो डेफिनीशन है इसको इसमें सेट करिए और निकालिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, एफ एक्स बाई वाई प्लस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई, कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई वाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स बाई वाई है तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स बाई वाई आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है एफ एक्स बाई वाई, यहाँ पे क्या है एफ एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा कॉस, अब लॉग ए बाई बी क्या होता है आपको पता होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आप लगाइए, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई और प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये आपका बन गया है ना। अब आपको पता है, आपने फार्मूले पढ़े, कॉस ए माइनस बी, ये समझ लीजिए ए है, ये समझ लीजिए बी है, तो कॉस ए माइनस बी के पढ़े बने हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का, फार्मूला आप बखूबी जानते हैं, लगाइए, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी, ये आपका बना साइन ए साइन बी। फिर आप लगाइए कॉस ए प्लस बी का, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपका बन गया कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा, ये आपको पता होगा, तो माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स और साइन ऑफ लॉग वाई, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, तो हम देखते हैं कि प्लस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई और माइनस साइन लॉग एक्स साइन लॉग वाई, ये आपका कट जाएगा, और कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई इधर भी है, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई इधर भी है, तो आपका जुड़ करके क्या हो जाएगा 2 कॉस लॉग एक्स लॉग वाई, 2 कॉस लॉग एक्स लॉग वाई हो जाएगा। और आपको पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स है, तो मैं इस आधार पे इसको लिख सकता हूं, कॉस लॉग एक्स को ये एफ एक्स है, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस लॉग वाई है, तो ये लॉग वाई खाली नहीं है, इट इज कॉस लॉग वाई है, कॉस लॉग वाई है, तो यहाँ पे इसी आधार पे हो जाएगा, जब एफ एक्स है तो कॉस लॉग एक्स होगा, और जब एफ वाई को अगर हम करें एक्स की जगह वाई तो कॉस लॉग वाई होगा, तो मैं कॉस लॉग वाई को एफ वाई लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब 2fx fy इज द राइट आंसर, तो 2fx fy ये ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये यूपी पीजीटी 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया, काफी अच्छा प्रश्न है। नो स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आज मैं कुछ कम ही करा पा रहा हूँ, समय कम है, तो ये क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 जो टीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, ए डिफरेंस ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस ए डिफरेंस बी, ये क्या होगा, इसके इक्वल, इसके इक्वल में कौन सा सेट है, ये कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें से देखिए ए डिफरेंस भी है, ए इंटरसेक्शन भी है, इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या होगा, ये आप देखिए वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी और नॉर्मल सेट थ्योरी से भी इसको समझ सकते हैं। तो मैं दोनों से आपको बता देता हूं। पहले मैं नॉर्मल लॉजिक से बताता हूं, लॉजिक से बताता हूं। तो a माइनस बी को आप जानते हैं कि इसको मैं a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो मैंने इसको लिखा कि a माइनस ए डिफरेंस b बराबर a डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद फिर डिफरेंस आ गया, ये भी एक सेट है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो ये भी सेट है। तो फिर से ये रिपीट करिए ऑपरेशन, तो ये आपका बन जाएगा ए, जैसे ए माइनस ए डिफरेंस भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये तरीके से ये भी तो डिफरेंस है, तो फिर से क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश, ये आप बनेगा। देखिए लॉजिक थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन आप समझेंगे तो वो भी समझ में आता है। इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए, मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन, अब डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है इंटरसेक्शन वाला कि एम इंटरसेक्शन एन का होल डैश बराबर एम डैश यूनियन एन डैश, ये होता है। तो उसी तर्ज पे इसको बनाइए, ये बनेगा ए डैश यूनियन बी डैश का डैश, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो इसको बी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए बी होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज इक्वल टू दैट सेट। इसका मतलब है आपका ए डैश यूनियन बी बन जाएगा। अब इसमें आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये आप लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि कोई सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्री के सेट के साथ होता है, तो सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन आपका फाई आएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं, उसका यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया, लेकिन इसमें देखिए कितने पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा लॉजिक लगाना पड़ा। अगर वेन डायग्राम से करें तो इसको बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं वेन डायग्राम वाला सिस्टम भी आपको बता देता हूं। ए माइनस बी जैसे आपको है, पहले ए डिफरेंस बी को देखते हैं। तो आप देखिए ए है, ये आपका बी सेट है, ये आपका ए है, ये बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है ए में हो बी पूरा हट जाए, इसका मतलब है ए डिफरेंस बी। देखिए आपका ये होता है ए डिफरेंस बी। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा गया ए डिफरेंस ए माइनस बी, तो मैं देखता हूं, मैं इधर देखता हूं, ये मैंने पहले बताया अभी इस तरह से आपको। तो ए डिफरेंस ए माइनस बी, ये आपका ए है, बी है। अब ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि जो बचा हुआ पोर्शन ए में है उसमें हो उसके एलिमेंट्स हमें लेने हैं, और ये जो ए डिफरेंस बी है उसको पूरा काट के फेंक देना है। इसका मतलब क्या बचा रहेगा, हमारा ये पोर्शन बचा रहेगा, और इसको आप जानते हैं कि क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो वेन डायग्राम से बिना झमेले के हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रेगुलर रहिए, मैं भी रेगुलर रहूंगा, आप भी रेगुलर रहिए वीडियोस पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।